हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, अपने लास्ट वीडियो में फोर्थ चैप्टर क्लास 6 का शुरू किया था, साइंस का। तो आज अपने उसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अपने शुरू करना था एक्टिविटी सेकंड से। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी सेकंड। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल। तो टेबल 4.2 ये इधर दी गई है। इसमें कुछ क्या कॉमन मटेरियल हैं उसके अपनी सूची दी गई है, लिस्ट दी गई है। यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल इन कॉलम फर्स्ट दैट आर नाउन टू यू। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें और भी अपने जो हैं मटेरियल हैं वो इस सूची में अपने जोड़ सकते हैं कॉलम फर्स्ट में। नाउ ट्राई एंड थिंक एवरी डे ऑब्जेक्ट यू नाउ दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2। तो अब क्या करो, अब प्रयास करो, कोशिश करो अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में जाने वाली अपनी जो वस्तुएं हैं उनके बारे में विचार करो, जो क्या केवल इन्हीं पदार्थों से बनी है, इन्हीं मटेरियल से बनी है जो अपने टेबल में लिखे हैं। व्हाट डू वी फाइंड दी फ्रॉम दीज टेबल्स। तो इन सारणी से हमें क्या पता चला। फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वे। क्या पता चला कि पहले हम वस्तुओं को कई समूह में अपने रख सकते हैं, कई ढंग से समूह में रख सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। और इसके बाद हमने क्या देखा कि जो चारों ओर अपने जो वस्तुएं हैं वो कई तरह के पदार्थों से बनी होती हैं, ऑब्जेक्ट से बनी होती हैं। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल। तो कई बार वस्तु क्या है, एक सिंगल मटेरियल से, एक ही पदार्थ की बनी होती है। एंड देन अगेन वन मटेरियल को एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है कोई चीज़। एड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है कि ये कई बार तो वस्तु एक पदार्थ से बनी होती है, कई बार बहुत पदार्थों से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक वस्तु क्या है, कई पदार्थ से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। मेड ऑफ मैनी मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यानी अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बहुत तरह के मटेरियल हैं उनका यूज़ किया जाता है। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। तो अपने कैसे डिसाइड कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं कि जो दी गई वस्तु है उसको बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल हैं, चीज़ें चाहिए। इट सीम दैट वी नीड टू नाउ मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। तो ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो देखिए अब अपने आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, उनके क्या गुण हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखिए, Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth। तो क्या क्या आपने कभी ऐसा जानने का प्रयास किया कि जो गिलास है, ए टिम्बलर मतलब गिलास है, वो कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता। रिकॉल, याद कीजिए अवर एक्सपेरिमेंट्स विद pieces of cloth in chapter 3rd and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। तो याद कीजिए अवर एक्सपेरिमेंट, जो हमारे एक्सपेरिमेंट थे, जो अपने प्रयोग किए चैप्टर 3rd में, कि कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किए उनसे क्या अपने गिलास का उपयोग अपने क्या करते हैं, द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं ना, सिर्फ लिक्विड मतलब जो द्रव है, जैसे पानी जैसे कोई चीज़, उनको रखने के लिए अपने करते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। तो देखिए, इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं, किसका, कपड़े का, वर मेक टू ए टम्बलर ऑफ क्लॉथ, कपड़े का गिलास बनाएं, तो यह कार्य क्या होगा, सिली मतलब हास्यास्पद बोल सकते हैं अपने। तो काम ये क्या होगा, हास्यास्पद होगा ना, कपड़े का तो गिलास बन नहीं सकता। तो व्हाट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज ग्लास। तो गिलास बनाने के लिए कौन सी अपने को जो हैं चीज़ें चाहिए, क्या हो सकती है, गिलास हो सकता है, कांच हो सकता है,
प्लास्टिक हो सकता है, मेटल धातु हो सकती है और अदर सच मटेरियल, और ऐसे कुछ और मटेरियल हो सकते हैं दैट वी विल होल्ड वाटर, जो पानी को क्या कर सकें, होल्ड करके रख सकें या रोक करके रख सकें। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेजल्स। तो इसी प्रकार जैसे खाना बनाने के लिए अपने क्या क्या करते हैं, मेटल के या अपने उनके बर्तन अपने यूज करते हैं, न कि यूज पेपर लाइक मटेरियल, पेपर जैसा कोई मटेरियल है वो अपने यूज नहीं करते खाना बनाने के बर्तनों के लिए। तो आगे देखिए नेक्स्ट, वी सी देन दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक ए ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टी। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, वी सी देन, तो हमने क्या देखा, दैट वी चूज, हम चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ए मटेरियल एक पदार्थ, टू मेक एन ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को बनाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर अपने कोई भी चीज़ है उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप ग्लास बनाने के लिए कागज़ और कपड़े का यूज थोड़ी करेंगे, कोई उसके लिए प्रॉपर्टी हो जो क्या कर सके, पानी को होल्ड कर रखें, तो वैसी प्रॉपर्टी किस में है, वो अपने मटेरियल यूज करेंगे। एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, और किसके लिए, एक तो प्रॉपर्टी पे और दूसरा पर्पज, यानी किस काम के लिए अपने वो ऑब्जेक्ट है वो यूज करने वाले हैं। तो इन पे इनको ध्यान में रख के क्या कोई भी चीज़ है वो बनाई जाती है। सो इसलिए वट आर ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज, तो कौन सी सारी जो प्रॉपर्टीज है, गुण है मटेरियल पदार्थों की, वट वुड बी इम्पोर्टेंट, जो मालिक है इम्पोर्टेंट होनी चाहिए फॉर देयर यूजेज, उनके इस्तेमाल के लिए। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड एयर, तो कुछ प्रॉपर्टीज जो गुण है उनको अपने डिस्कस करेंगे यहाँ। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में अपने देखते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टीज है उनको अपने देखते हैं। अपीयरेंस, पहला क्या, अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, दिखावट की कोई चीज़ कैसी दिखने में है। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो मटेरियल हैं सामान्यतः क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जो लकड़ी है वो लोहे से बहुत अलग दिखाई देती है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, जो लोहा है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से, तांबे से और एल्यूमिनियम से क्या है अलग दिखाई पड़ता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, तो कुछ इनमें प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी भी देखने को मिल जाती है प्रॉपर्टीज में आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम की, जो लोहे में नहीं देखने को मिलती। तो एक्टिविटी थर्ड उसके बाद है अपने collect some pieces of different material, paper, cupboard, wood, copper, wire, aluminum sheet, chalk। तो कुछ क्या है, कलेक्ट स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करो, डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के, जैसे कागज़ हो गया, काबड़ गत्ता हो गया, लकड़ी हो गया, कॉपर वायर हो गई, एल्यूमिनियम शीट हो गई, चौक हो गया, तो इनके टुकड़े हैं वो अलग अलग इकट्ठा करो। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या इनमें किसी में कोई चमक है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ए ग्रुप, तो इनमें से अगर कोई है जिसमें ऐसी कोई, तो उसको क्या करो, अलग करो, अलग ग्रुप में उनको बनाओ। नाउ अब क्या देखिए, किसी में चमक है तो है जिनमें, उनको क्या करो, अलग करो, बनाओ। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। तो अब क्या करो कि अपने जो शिक्षक, आपके शिक्षक वो क्या करे, प्रत्येक पदार्थ के क्या करे, 2-2 टुकड़े में उसको काटे, और जो ताज़ा कटे हुए टुकड़े होंगे, फ्रेशली कट सरफेस, वो अपने को कैसी दिखाई दे रही है उसको देखें। वट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करोगे, डज द फ्रेशली कट सर्फेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी, तो कई ऐसे मटेरियल होंगे जिनकी जो अपने फ्रेशली जो ताज़ा कटी सरफेस होगी वो क्या होगी, चमकीली दिखाई देगी। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट आल्सो इन ग्रुप, इनको ऑफ शाइनी मटेरियल, जो शाइनी मटेरियल हैं, चमकीले मटेरियल हैं, उनको क्या करो, अलग ग्रुप में ऐड कर लो।
डू यू नोटिस सच ए शाइन और लस्चर इन द अदर मटेरियल, कट देम एनी वे एज यू कैन। तो क्या आप इन पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा जो है लस्चर भी चमक को बोलते हैं देखने को मिलती है अगर अपने किसी को और जो मटेरियल उनको काटें जब भी। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लेक्चर। तो ऐसे रिपीट प्रोसेस को क्या करें, रिपीट करें इन क्लास में विद एज मैनी मटेरियल, बहुत सारे जो मटेरियल हैं पदार्थों के साथ पॉसिबल हो सके जितने भी पदार्थ लेके उनके साथ, और एक लिस्ट बना लो। जो चमकीले हैं लेक्चर जिनमें चमक है उनको अलग, और जो बिना चमक वाले हैं उनकी अलग लिस्ट बनाओ। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस, इंस्टेड मतलब के बजाय, तो आप क्या रबिंग काटने की बजाय यू कैन रब, आप उसको रब भी कर सकते हो, घिस भी सकते हो। द सरफेस ऑफ मटेरियल की सरफेस विद सैंड पेपर से, टू सी इफ इट हैज़ लस्चर, तो देखने के लिए क्या इसमें भी कोई चमक है या नहीं। अपनी इसी सरफेस को काट के देख भी सकते हैं, रब करके भी। फिर देखिए इसके बाद मटेरियल दैट हैव सच लस्चर आर यूजुअली मेटल्स, तो ऐसे मटेरियल पदार्थ जिनमें क्या होती है चमक होती है सामान्यतः वो सारे क्या होते हैं मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं। तो आप आगे बड़ी क्लासों में पढ़ोगे मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। तो आपके लिए इतना ही आप समझ लीजिए कि मेटल क्या होते हैं, जो लोहे जैसी अपने कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं जो क्या होती हैं हार्ड होती हैं, वो क्या कहलाते हैं मेटल कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें चमक होती है, जैसे लोहा सोना चांदी इसमें चमक होती है ना, तो ये क्या होते हैं, ये मेटल होते हैं। आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल, तो लोहा तांबा एल्यूमिनियम ये सारे क्या हैं, सोना मेटल के एग्जाम्पल्स हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल, तो कई ऐसे भी मेटल होते हैं क्या है जो कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो अपनी शाइन को क्या कर देते हैं, खो देते हैं और डल दिखाई देने पड़ते हैं, पड़ने लग जाते हैं, यानी अपने कह सकते हैं कि चमक उनमें नहीं रहती। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन डैम, किसके कारण ये चमक खो देते हैं, एयर से क्रिया करने से या नमी के कारण ही अपनी चमक खो देते हैं। वी देयर फॉर नोटिस द लस्चर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, तो जो है इसलिए हमें केवल क्या है ताज़ा कटे हुए, जब लोहा देखो कई दिन पड़ा रहेगा तो उसकी चमक खो जाएगी ना, क्योंकि उस पर क्या लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा। तो इसका नाम ताज़ा कटी सरफेस पे अपने चमक है वो दिखाई दे सकती है, हमें उसको चमक को अपने देख सकते हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रोड टू सी इफ़ दे हैव लस्टर, तो जब आप किसी लोहार आयरन स्मिथ यानी लोहार है तो वर्कशॉप पे जाएंगे तो जो मेटल की या धातु की जो छड़े के ताज़ा कटे टुकड़े उनको देखेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको इनमें क्या दिखाई देगी, चमक दिखाई देगी या नहीं दिखाई देती। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे आगे हार्डनेस। आज अपने एक प्रॉपर्टी की कौन सी, जो अपीयरेंस की, कैसे जो मेटल हैं वो कैसे, जो मटेरियल है वो कैसा दिखाई देता है, उसमें चमक होती है नहीं होती। कल अपने पढ़ेंगे हार्डनेस कठोरता, कौन से मटेरियल हार्ड होते हैं कौन से नहीं होते, इनके बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।